बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने बायोलॉजी 10th क्लास का टॉपिक पढ़ना है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट सेल के अंदर कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं पाया जाता, तो इसलिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि गैसियस एक्सचेंज होता है इन्वायरमेंट के साथ, उसका थ्रू ऑर्गन्स नहीं होता। तो जो एवरी सेल एक्सचेंज गैसेस एज इट्स ऑन इट्स ऑन, सो जो हर सेल जो सा होता है अपनी मददात के तहत बाय इट्स ऑन जो है वो सेल के जो सेल है गैसियस एक्सचेंज अपना खुद से करता है। जैसा कि लीव्स एंड यंग स्टेम्स हैव स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मिस। लीव्स और यंग स्टेम्स के अंदर स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा स्टूडेंट्स आपको पता है कि लीव के ऊपर पाया जाने वाला ओपनिंग है जिसके थ्रू ट्रांसपायरेशन भी होती है, वाटर लॉस होता है। अपनी वो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस सारा जो है वो स्टोमेटा के ऊपर डिपेंड करता है। तो लीफ के ऊपर स्टोमेटा होता है जिसके थ्रू वो अपना जो है गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल कर सकता है। तो इनर सेल्स ऑफ लीव्स एंड स्टेम हैव एयर स्पेसेस। जो इनर सेल्स हैं ऑफ लीव्स एंड स्टेम्स के, उनके अंदर एयर स्पेसेस होती हैं विच हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, जो उन्हें गैसियस एक्सचेंज के अंदर हेल्प करती है। यानी कि स्टूडेंट, गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स के अंदर यानी ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम के थ्रू पॉसिबल नहीं है क्योंकि अंदर वो पाए नहीं जाते। हर सेल अपनी मददात के तहत गैसियस एक्सचेंज करता है, ऑर्गन्स के थ्रू नहीं। अपने हर सेल इंडिविजुअली खुद गैसेस का एक्सचेंज करता है। लीव्स और यंग स्टेम्स के पास स्टोमेटा होते हैं, वो स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज करते हैं। लेकिन जो इनर सेल्स होते हैं ऑफ लीव्स एंड स्टेम्स, उनके जो है अंदर एयर स्पेसेस पाई जाती हैं जिनके थ्रू वो गैसेस को बाहर भेज सकते हैं या बाहर से अंदर लेके आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ यंग स्टेम और लीव्स के पास क्यूटिकल भी होती है जो एपिडर्मिस पे पाई जाती है, उसके थ्रू भी कुछ जो है यंग स्टेम्स एंड लीव्स जो है वो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस पॉसिबल बनाते हैं। स्टूडेंट्स, अब लीफ की गैसियस एक्सचेंज देखें। लीफ सेल फेसेस टू सिचुएशन। लीफ जो है हमारा पत्ता, वो दो सिचुएशन को फेस करता है, दो सिचुएशन का उसे सामना होता है। एक होती है ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग नाइट। अब ड्यूरिंग डे टाइम में स्टूडेंट क्या होता है, मेसोफिल सेल्स कैरिंग आउट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड एस्पायरेशन साइड बाय साइड, मतलब दोनों प्रोसेसेस कंटिन्यू होते हैं। रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी कंटिन्यू होता है मेसोफिल सेल के थ्रू, और फोटोसिंथेसिस के अंदर भी। फोटोसिंथेसिस जैसा कि हमें पता है कि लाइट के थ्रू होती है। तो इस प्रोसेस के अंदर यानी कि ड्यूरिंग डे टाइम O2 ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और वही ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रेस्पिरेशन के जो है प्रोडक्ट के अंदर आती है। रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर यूटिलाइज हो जाती है। ये सारा प्रोसेस ड्यूरिंग डे टाइम होता है। जब सनलाइट मौजूद होती है तो फोटोसिंथेसिस उसी वक्त होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग सनलाइट ही परफॉर्म होगी। अब बात कर लेते हैं ड्यूरिंग नाइट। रात में जब सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस भी पॉसिबल नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाएगी। तो सिर्फ रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होगा, लेकिन उस टाइम होगा क्या, लीफ सेल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट, यानी कि उल्टा काम होगा। ऑक्सीजन जो है वो लीव्स का जो है एनवायरनमेंट से, प्लांट्स ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करेंगे अपनी बॉडी से, कार्बन एंड गिव कार्बन डाइऑक्साइड टू द एनवायरनमेंट। यानी कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन रात को इसी वजह से कम होती है क्योंकि दिन टाइम फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है रेस्पिरेशन से बनता है, वो म्यूचुअली बैलेंस हो जाता है। लेकिन रात के टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं होती, सनलाइट प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं होती। तो इस वजह से जो प्लांट बॉडी है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर सकती, इसलिए सिर्फ रेस्पिरेशन होती है और ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट से प्लांट अपनी तरफ खींचता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपनी बॉडी से एक्सपेल करता है, जिसकी वजह से रात के टाइम ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर कम हो जाती है।